ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हम पिछले अध्याय में पिछले क्लास में श्लोक नंबर 7 से 12 तक देखा था, 5वें अध्याय का कर्म संन्यास योग। रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छठे अध्याय में भगवान ने बोला था कि योग के बिना संन्यास कठिन है, परंतु योग युक्त साधक जो है शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जहाँ भी योग शब्द है उसका मतलब समझना है कर्मयोग। तो 7वें श्लोक में बोलते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो भगवान बोलते हैं कि योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जो योग युक्त है, विशुद्धात्मा अंतःकरण से शुद्ध है, विजितात्मा अपने मन को जीता हुआ है, जितेंद्रिय इंद्रियां जिसकी जीती हुई हैं, सर्वभूतात्म भूतात्मा सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, वह कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, आगे 2 श्लोक एक साथ देखेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इन 2 श्लोकों में भगवान सारी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। सारी हमारी एक्चुअली विशेष रूप से नॉन वॉलेंट्री क्रियाएं हैं शरीर की। तो जिसमें बताते हैं कि तत्ववित् युक्त, जो तत्वज्ञानी योग युक्त साधक है, वह देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिघ्नन सूंघते हुए, आसनन खाते हुए, गच्छन चलते हुए, स्वपन सोते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए, प्रलपन प्रलाप करते हुए अर्थात बोलते हुए, विसृजन त्यागते हुए, ग्रहणन ग्रहण करते हुए, उन्मिषन निमिषन आँख को खोलते और बंद करते हुए भी न एव किंचित करोमि, कुछ भी नहीं करता हूँ, इति मन्यते ऐसा मानता है, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, इति धारयन् ऐसा धारण करता है, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। आगे का श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा।
तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि बोलते हैं कि यह ब्रह्मणी कर्माणि आधाय, जो साधक अपने सभी कर्मों को क्या करता है, ब्रह्म को आधाय अर्पित कर देता है, संगम त्यक्त्वा करोति, और संग का त्याग करके करता है, आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, सह पापेन न लिप्यते, वह पाप से लिप्त नहीं होता, यथा पद्मपत्रम अम्भसा न लिप्यते, जैसे कि पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता, उसमें पानी की बूंद नहीं रुकती। अगला श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्धिया, 3 चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, काया मन बुद्धि, केवलैरिन्द्रियैरपि, तो शरीर मन और बुद्धि और इंद्रियां, केवलय इंद्रियैरपि, तो इंद्रियां मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा भी संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, केवलय आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। अगला श्लोक है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। बोलते हैं कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम् शांतिम आपनोति, जो योग युक्त साधक है, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्याग करके, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, निष्ठावान शांति को प्राप्त होता है, मीन्स निश्चित स्थायी शांति को प्राप्त करता है। स्थायी शांति कौन सी है बताइए? स्थायी शांति किसको बोलते हैं? परमानेंट शांति कहाँ पे होती है? निर्बीज समाधि में आनंद की स्थिति जो होती, हाँ, निर्बीज समाधि, जब वो ब्राह्मी स्थिति में चला जाता है, उसके अलावा कहीं होती है स्थायी शांति? उसके अलावा कहीं स्थायी शांति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्थायी होने, हाँ, स्थायी होने के लिए जो कुछ भी हो मीन्स जहाँ पे स्थायी शांति होगी तो वहाँ पे सब कुछ स्थिर होगा, स्थायी होना चाहिए। तो उस ब्रह्म के अलावा और कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ पे सब कुछ स्थायी हो, परमानेंट हो। सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जहाँ परिवर्तनशील है, जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है सब कुछ, वहाँ पे स्थायी शांति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वही बोल रहे हैं, अयुक्त काम कारेण फले सक्तः निबध्यते, और जो अयुक्त है, योग से रहित है, वह क्या को होता है? काम कारेण, कामनाओं के कारण, सक्तः निबध्यते, आसक्त होकर, किस में आसक्त होगा? कर्मफल में। कर्मफल में आसक्त होकर के निबध्यते, बद्धता है। अब 13 नंबर श्लोक से आज चालू करते हैं। 12वें श्लोक में भगवान बोले कि योग युक्त साधक फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति प्राप्त करता है, जबकि आसक्त व्यक्ति जो है वो बंधन में पड़ जाता है।
तब प्रश्न उठता है कि फल त्याग के बाद साधक की आंतरिक स्थिति कैसी होती है। जिसके फल का त्याग हो गया, मीन्स जो इस स्थिति में पहुंच गया है कि फल का त्याग हो जाता है, फल के चक्कर में नहीं पड़ता, आसक्ति नहीं होती, तो संसार में रहते हुए भी कैसे शांत और अलिप्त रहता है। शरीर तो धारण किया है, फिर भी वो उसका किसी से लेना देना नहीं है। कैसे? तो बोल रहे हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। बोलते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। वशी मीन्स जिसने अपने आप को वश में किया हुआ है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को क्या करता है? मन से संन्यासित कर देता है। मन से संन्यासित करके अर्थात मन से त्याग कर नवद्वारे पुरे देहि, नौ द्वार वाले शरीर रूपी इस घर में, इस पूरे पुर मीन्स नगर होता है, तो नौ द्वार वाले शरीर रूपी नगर में सुखम आस्ते सुख पूर्वक रहता है। न एव कुर्वन् न कारयन्, वह न स्वयं कुछ करता है और न ही किसी से करवाता है। तो अब यह श्लोक देखते हैं क्या वर्णन कर रहा है। यह आंतरिक संन्यास की पूर्ण स्थिति है, अंदर से संन्यास हो गया है। मनसा संन्यस्य, यहाँ भगवान बोलते हैं संन्यास बाहरी नहीं, मन से होता है, मन का संन्यास। मनसा संन्यास्य का अर्थ है कि भीतर से कर्ता भाव का त्याग, अहंकार और आसक्ति का विसर्जन। ऐसा हो जाने पर साधक कर्म करते हुए भी भीतर से त्याग कर दिया होता है, अर्थात भीतर त्याग बना रहता है उसका, कुछ भी प्रभावित नहीं करता उसको। वशी, वशी मीन्स वश में किए हुए, जिसने अपने आप को वश में किया, मन और इंद्रियां जीती हुई हैं। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी होता है, सब कुछ नियंत्रण में होता है। तो इसलिए सुखम आस्ते अर्थात सुख पूर्वक रहना, शांत और संतुलित रहना। नवद्वारे पुरे, तो शरीर को यहाँ पे 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका, मुख जिसे हम नॉर्मली भोजन करते हैं, बोलते हैं, और फिर हो गया गुदा और जननेंद्रिय। ये 9 द्वार हैं। 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, मुख, गुदा, जननेंद्रिय, गुदा और उपस्थ। तो यहाँ पे कंपेयर किए हैं भगवान, मीन्स शरीर को नगर बताए हैं और उसमें ये 9 द्वार, 9 गेट्स लगा दिए हैं। और आत्मा इस नगर में निवास करता है, परंतु इस नगर में रहते हुए भी
वो इनके क्रियाकलापों से, मीन्स इस घर के क्रियाकलापों में लिप्त नहीं होता। देही, देही बोला गया है जो देह में रहने वाला है, आत्मा। न करता है न करवाता है, वह केवल साक्षी है। नैव कुर्वन् न कारयन्, आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती और न ही दूसरों से करवाती है। सब कुछ प्रकृति के गुण इंद्रियों से करवा रहे हैं। और जब यह बोध हो जाता है तब ये पूर्ण मुक्ति की अवस्था होती है। तो यह श्लोक हमें बताता है कि हम वास्तव में कर्ता नहीं हैं, केवल साक्षी हैं। जब मन से कर्म का त्याग हो जाता है तब जीवन एक सहज, मुक्त और शांत अवस्था बन जाता है। आगे बढ़ें। चौदह नंबर श्लोक पे चलते हैं। चौदह नंबर श्लोक में देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। 13वें नंबर श्लोक में बोले थे कि देही आत्मा 9 द्वार रूपी शरीर में, अर्थात 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में स्थित रहते हुए न स्वयं कुछ करता है और न ही करवाता है। तो अब प्रश्न ये है कि यदि आत्मा कुछ नहीं करती तो फिर कर्मों का कर्ता कौन है, किसको कर्ता बोलेंगे? कर्म और उसके फल का संबंध किसके द्वारा स्थापित होता है? जो कर्म कर रहा है, जो परिणाम मिल रहा है, उसको किसी न किसी से तो जोड़ेंगे, अगर आत्मा कुछ करता ही नहीं तो बोल रहे हैं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो बोल रहे हैं कि प्रभो लोकस्य न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति तो स्वभावः प्रवर्तते। तो बोल रहे हैं प्रभु अर्थात परमात्मा न तो जीवों के लिए कर्तृत्वम न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फलम संयोगम सृजति, कर्तापन को न तो कर्तापन को रचता है, न कर्म फल को और न ही कर्म को, न कर्तापन को रचता है, न कर्मों को और न ही कर्म फल के संबंध को, कर्म फल संयोगम न सृजति तो स्वभाव प्रवर्तते, बल्कि यह तो स्वभाव से प्रवृत्त होते हैं। अर्थात जो सत्व रज तम, ये तीनों गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो है प्रवृत्त करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं श्लोक में क्या है, इसका विस्तार देखते हैं। तो यह श्लोक जो है हमें बताता है कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल ये सब आत्मा के नहीं हैं, किसके हैं? प्रकृति के। न कर्तृत्वम सृजति प्रभु, प्रभु यहाँ आत्मा या परमात्मा का सूचक है। आत्म तत्व वही परमात्मा भी है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है।
उसमें कोई कर्तापन नहीं है। मैं करता हूँ यह आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, बल्कि ये तो अज्ञान अविद्या की उपज है कि मैं करता हूँ। न कर्माणि, शरीर मन और इंद्रियां ये प्रकृति के अंग हैं। शरीर मन इंद्रियां प्रकृति के अंग हैं, कर्म करते हैं। और गुण भी प्रकृति के हैं, वो कर्म करवाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं, आत्मा जस्ट उनको चेतनवत कर रहा है, तो इसलिए वह साक्षी मात्र है, करता नहीं। न कर्मफल संयोगम, कर्मफल संयोगम, कर्म और फल का जो संबंध है, तो यह जो नियम है आत्मा द्वारा नहीं बनाया गया है। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है, उसका फल क्या मिल रहा है, इसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। यह प्रकृति का नियम है, उसका होना मात्र पर्याप्त है, उसके द्वारा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया है। ये खुद प्रकृति का ही नियम है, उसके होने पर खुद प्रकृति का ही ये नियम है कि किस कर्म का क्या फल मिलेगा। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव मीन्स अपना स्व का भाव, प्रकृति गुण और संस्कार, तो गुण ही कर्म कराते हैं, कर्म संस्कार बनते हैं, और फिर वो फिर आगे आते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म या आगामी कर्म, तो ये सब गुणों का खेल है। गुण इंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं, कर्म संस्कार बनते हैं, वो संचित होते हैं, फिर प्रारब्ध बनते हैं, फिर आगे के लिए एपिसोड तैयार हो जाता है, आगामी कर्म भी बनते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लिया गया, उदाहरण है अग्नि का जलना, वायु का बहना, वैसे ही मन बुद्धि और इंद्रियां अपने अपने स्वभाव में कार्य करती हैं। जैसे प्रकृति में यह अग्नि जल जाना और वायु का बहना होता है, वैसे ही। तो जब साधक यह जान लेता है कि मैं करता नहीं, प्रकृति सब कर रही है, तब कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है और बंधन भी समाप्त हो जाता है। तो यह श्लोक हमें इस सत्य का भान कराता है कि कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल ये सब प्रकृति के खेल हैं, आत्मा इनसे परे है। और जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है, तब मनुष्य साक्षी भाव में स्थित होकर पूर्णतः मुक्त हो जाता है, वो लिप्त नहीं होता। कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। चौदहवें नंबर श्लोक में भगवान ने बोला था कि आत्मा न कर्तृत्व रस्ती है, न कर्तापन है, न कर्म है, और न ही कर्मफल का संयोग। यह सब प्रकृति जो है स्वभाव, प्रकृति के स्वभाव से होता है। अर्थात जो हमारे क्या, हम पूर्ण रूप से प्रकृति के 24 तत्वों से निर्मित हैं। आत्मा का कार्य है केवल इसको चेतनवत करना, उसका बाकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। बाकी रूल रेगुलेशन खुद वो प्रकृति का ही है।
अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, यदि आत्मा करता नहीं है और प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो फिर पाप पुण्य का अनुभव कौन करता है? प्रकृति जब सब कुछ करती है तो पाप पुण्य का अनुभव कौन करेगा? जीव बंधन में क्यों पड़ता है? यदि आत्मा अकर्ता और असंग है तो जीव बंधन में क्यों पड़ेगा? तो बोलते हैं भगवान, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। विभो कस्यचित् पापम न आदत्ते, ये जो सर्वव्यापी आत्मा है, विभो मीन्स जो विस्तारित है पूरे भुवन में, उसको बोलते हैं विभो। कौन है? आत्म तत्व। सुच अरोड़ीयम महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और व्यापक से भी व्यापक, महत से भी महत। तो यह सर्वव्यापी आत्मा न किसी का पाप ग्रहण करती है और न ही पुण्य को, पाप पुण्य दोनों से मुक्त है। विभो कस्यचित् पापम न आदत्ते न च एवं सुकृतम, न तो पाप को और न ही सुकृत को, अच्छे कर्मों को, दोनों में से किसी को नहीं ग्रहण करती। किंतु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, तेन जंतवा मोह्यन्ति, इसलिए जंतवा मीन्स जीव मोहित होते हैं, भ्रमित होते हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है इसलिए जीव मोहित होता है, उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। अर्थात उसने चेतना दे दी है, चेतनवत हो गए सारे इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं और उसी से जीव मोहित हो जाता है। वो अपने को वो वास्तविक सत्ता आत्मा समझता नहीं, वो खुद को वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखता है कि मैं वही हूँ। तो यह श्लोक कर्म, बंधन और अज्ञान के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। कर्म, कर्म बंधन और अज्ञान, इन तीनों के बीच कितना गहरा रिलेशन है। तो एक दूसरे के रिलेटिव हैं ये। आत्मा तो सदैव शुद्ध है, बंधन केवल अज्ञान के कारण है। नादत्ते कस्यचित् पापम, आदत्ते, आदत्ते का अर्थ है ग्रहण करना। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा किसी का पाप नहीं लेती है। नादत्ते कस्यचित् पापम, न आदत्ते, किसी का पाप ग्रहण नहीं करती। अर्थात आत्मा पर कोई दाग धब्बा नहीं लगता, वह सदैव निर्मल है। इसको उपनिषद के उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। उपनिषद में एग्जाम्पल है, उपनिषद में नहीं, ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। क्या एग्जाम्पल दिए? प्रकाश का। प्रकाश को कीचड़ में डालिए, अच्छी जगह पे डालिए, गंदे पानी में डालिए, वो उनसे चिपकता नहीं है, निर्लिप्त है। वैसे ही आत्मा निर्लिप्त है, हर जगह व्याप्त होते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। जैसे प्रकाश किसी भी चीज़ से लिप्त नहीं होता,
हर जगह से गुजरता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। गंदे पानी से गुजरेगा तो वो गंदा नहीं होता है। अगर उस पानी को क्रॉस करके दूसरी तरफ दिखाई देता है तो वो मलिन नहीं होता, प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता। न चैव सुकृतम, और ये क्या है, पुण्य से भी परे है। सेम प्रकाश का एग्जाम्पल यहाँ पे सुटेबल है। किसी अच्छी चीज़ से गुजरे तो भी उसमें कुछ और ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाता। कोई अच्छे फ्रेग्रेंस स्मेल वाले पानी से या ऐसे जगह से, हवा से गुजरे तो उस प्रकाश में सुगंध नहीं होगा। हाँ, हवा में सुगंध होगा, वो अलग है। प्रकाश की बात है तो प्रकाश निर्लिप्त रहता है। वैसे ही आत्मा सुकृत से भी निर्लिप्त है, अर्थात पुण्य से भी निर्लिप्त है। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही कर्म के क्षेत्र में आते हैं, प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं पुण्य और पाप, और वो इनसे परे है, प्रकृति से परे है। विभो, विभो मीन्स जो विस्तृत है संपूर्ण भुवन में। तो ऐसी आत्मा सीमित कर्मों से कैसे बध सकती है? कर्म तो बहुत लिमिटेड हैं उसकी तुलना में। हमारे आसपास बहुत बोल लेंगे तो प्रकृति, वो तो संपूर्ण भुवन में विस्तृत है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उसको बांधने के लिए उससे बड़ा कुछ होना चाहिए ना, जो उसके चारों तरफ घूम सके। ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा ये कर्म कर्म बंधन ऐसा है ही नहीं, तो कैसे बांध सकते हैं? तो वह सदा स्वतंत्र है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, यहाँ पे भगवत गीता मूल कारण बताती है क्यों जीव बधता है। समस्या पाप पुण्य नहीं है, समस्या अज्ञान है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञान है, और जो अज्ञान है इसी ज्ञान को ढक लेता है। किस ज्ञान को? कि मैं आत्मा हूँ, ये जानने ही नहीं देता, अज्ञान ढक लेता है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और जब ज्ञान ढक जाता है तब जीव अपने को शरीर मानने लगता है और अपने को कर्ता मानता है, फल में आसक्त हो जाता है, और यही उसके मोह और बंधन का कारण बन जाता है। तो यह श्लोक हमको बताता है कि आत्मा न पापी है न पुण्यात्मा है, वो केवल साक्षी है और प्योर है, शुद्ध है। बंधन का कारण अज्ञान अविद्या है। जब अज्ञान हटता है तो आत्मा का शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। जीवात्मा जान जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान आवृत है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसलिए जंतु अर्थात जीव मोहित तो होता है। कुछ पूछना है? अगला श्लोक देखते हैं। 15वें श्लोक में भगवान ने बताया, आत्मा न पाप लेती है न पुण्य। जीव केवल अज्ञान से मोहित होता है। आत्मा पे न पाप का प्रभाव पड़ता है न पुण्य का प्रभाव पड़ता है। जीव के मोह का कारण क्या है? अज्ञान, जो कि ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ।
अज्ञान उसको जानने ही नहीं देता, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान ही बंधन का कारण है, तो उसका नाश कैसे हो? अज्ञान का नाश कैसे हो? जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब साधक की अवस्था कैसी होती है? तो उत्तर देते हैं, ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तो येषाम् आत्मनः तत् अज्ञानं ज्ञानेन नाशितं तेषां ज्ञानम् आदित्यवत् तत्परं प्रकाशयति। तो अर्थात किंतु येषाम् आत्मनः तत् अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम, जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है अपने अज्ञान को, तो उसके लिए वह ज्ञान अर्थात जो ज्ञान है वो क्या करता है? सूर्य के समान उस परम सत्य को प्रकाशित कर देता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान करा देता है, ब्रह्म का ज्ञान करा देता है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। तो यह श्लोक ज्ञान से ज्ञान की यात्रा का चरम बिंदु है, जहाँ अंधकार मिटता है और सत्य स्वयं प्रकट होता है। ज्ञानेन तो तदज्ञानम नाशितम, यहाँ पे अज्ञान का अंत हो रहा है। पिछले श्लोक में बताया गया है अज्ञान ही बंधन का कारण है। अब यहाँ समाधान दिया गया है कि ज्ञान उसका नाश करता है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, वैसे ही अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। तो अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, तो प्रकाश क्या आकर के अंधकार को धक्का देके हटाता है? नहीं, प्रकाश के होने मात्र से अंधकार हट जाता है। वैसे ही ज्ञान के आने मात्र से अज्ञान अपने आप हट जाता है। ज्ञान आके धक्का नहीं मारता कि चलो हटो हटो मैं आ गया। आत्मना तो आत्मना की बात की है, अर्थात ये बाहरी नहीं है, भीतर का अनुभव है। आत्मना अंतःकरण में परिवर्तन। जब भीतर ज्ञान जागता है तो जीवन की दृष्टि बदल जाती है। आदित्यवत, यहाँ पे ज्ञान की तुलना किससे की गई है? सूर्य से। आदित्यवत, आदित्य के समान। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार समाप्त, तो सूरज केवल क्या करता है? उदय होता है, उदय होने के साथ प्रकाश आता है और प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। तो सूर्य अंधकार को हटाता है, सब कुछ स्पष्ट कर देता है। उसी प्रकार ज्ञान सत्य को स्वयं प्रकाशित कर देता है। उसे अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान के आते ही सब कुछ वो सत्य आत्म तत्व दिख जाता है, पता चल जाता है। कैसे? जैसे कि सूर्य के आते ही, सूर्य के प्रकाशित होते ही, अर्थात सूर्य जब का प्रकाश जब आता है तो अपने आप सब कुछ दिखने लगता है, किसी चीज़ को खोजना नहीं पड़ता। अच्छा सूर्य का प्रकाश इधर घुमाओ, इधर देखना, ही अपने आप दिखता है। तत्परम प्रकाशयति, तत्परम, तत्परम का अर्थ क्या है? वह परम, अर्थात परब्रह्म, परमात्मा।
जब ज्ञान प्रकट होता है अर्थात ज्ञान आता है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है, आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, मैं तो वही हूँ। सब में एक ही चेतना का अनुभव करता है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। और जब अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है, तब मोह और बंधन समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश होगा, अंधकार नष्ट होगा, अज्ञान नष्ट होगा, तब मोह और बंधन समाप्त हो जाते हैं और साधक पूर्ण स्वतंत्रता और दिव्यता अनुभव करता है। तो यह श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान कुछ नया नहीं बनाता, ज्ञान कुछ नया क्रिएशन नहीं करता। वो क्या करता है, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आपको, उसको प्रकट कर देता है, दिखा देता है, प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य उगते ही सब कुछ दिखने लगता है, वैसे ही ज्ञान प्रकट होते ही अर्थात ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञान की वजह से जो कुछ पता नहीं चल रहा था, अंधकार में पड़ा हुआ था, वो सब कुछ दिख जाता है, पता चल जाता है। तो यहाँ तक कुछ पूछना है? तो फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। एक बार रिवीजन करेंगे। 13, 14, 15, 16 ये 4 श्लोक हमने पढ़े, 4 श्लोक का रिवीजन करेंगे और उसके बाद अगली कक्षा में आगे देखेंगे। आंख बंद करके बैठ जाइए सभी लोग। बारहवें श्लोक पे चलते हैं, देखते हैं 12वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला। बारह नहीं, 13 पे 12वें श्लोक में बोला था भगवान ने कि योग युक्त साधक फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है, जबकि जो आसक्त होता है वो बंधन में पड़ जाता है। फिर बोलते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। बोलते हैं वसी, जो अपने आप को वश में कर रखा है, वो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को मन से संन्यासित करके त्याग कर नव द्वारे पूरे देहि, नौ द्वार रूपी शरीर रूपी नगर में, 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में सुखम आस्ते, सुख पूर्वक रहता है। न एव कुर्वन न कारयन, न तो खुद कुछ करता है और न ही किसी से कुछ करवाता है। अच्छा ठीक है, न खुद कुछ करता है न खुद किसी से कुछ करवाता है, ये सब होता कैसे है? तो बोलते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव से होता है बोल रहे हैं। ये स्वभाव क्या है? बोल रहे हैं कि यह आत्मा न तो जीवों के लिए कर्तापन को रचता है, अर्थात आत्मा बोले तो परमात्मा, न तो कर्तापन को रचता है। प्रभो लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति, न कर्मों को और न ही कर्म फल के संयोग को, संबंध को। बोल रहे हैं कि तू स्वभाव प्रवर्तते, यह तो स्वभाव से प्रवृत्त है, अर्थात ये प्रकृति के गुणों द्वारा सब कुछ होता है।
तो इस पे प्रश्न आता है कि यदि आत्मा करता नहीं और प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो फिर पाप पुण्य का अनुभव कौन करता है, बंधन में कौन पड़ता है? और जीव बंधन में क्यों पड़ता है? पाप पुण्य का अनुभव कौन करता है और जीव बंधन में क्यों पड़ता है, अगर आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है तो बोलते हैं नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। भगवान क्या बोल रहे हैं? नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। ये जो विभु है अर्थात सर्वव्यापी है, पूरे भुवन में व्याप्त है, कौन? आत्मा। कस्यचित् पापम न आदत्ते न एव सुकृतम। वो किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता और न ही सुकृत को ग्रहण करता है, अर्थात पाप और पुण्य दोनों से मुक्त है। तो फिर कैसे जीवात्मा बनता है, उसको बताओ। बोल रहे हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन जन्तवः मोह्यति। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान क्या है? वो परम ज्ञान कि मैं आत्म तत्व हूँ, वही जान नहीं पाता जीवात्मा। अज्ञान ने उसको ढक लिया है, उस ज्ञान को ढक लिया है। तो इसलिए जंतु अर्थात जीव मोहित होते हैं अज्ञान की वजह से। उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है उसको मोहित करने में। आत्मा ने सबको चेतनवत किया हुआ है, अपने अपने गुणधर्म के अनुसार सभी प्रवृत्त हैं और जैसा करते हैं वैसा फल भुगतते हैं। फिर 16 नंबर श्लोक 15 में भगवान ने बोला कि आत्मा न पाप लेती है न पुण्य, अर्थात पाप और पुण्य दोनों से परे है। जीव केवल अज्ञान से मोहित होता है, तो अज्ञान से मोहित होता है क्यों? क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अब यदि अज्ञान बंधन का कारण है तो उसका नाश कैसे हो? अज्ञान का नाश कैसे हो? और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो साधक की अवस्था कैसी होगी? तो बोलते हैं ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। बोलते हैं कि तु येषाम् आत्मनः तत् अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम। जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, अर्थात जो ज्ञानी हो गए हैं उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान क्या करता है? सूर्य के समान परम सत्य को प्रकाशित कर देता है, अर्थात सब कुछ दिखा देता है, क्लियर क्लियर सत्य को और असत्य को अलग अलग कर देता है, सत्य की पहचान करा देता है। तो आज के लिए इतना ही। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। एडाप्ट नमस्कार मुद्रा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। हरिः ओम। ओम शांति।